అదానీ వ్యవహారంలో తాము దాచిపెట్టడానికి ఏమీ లేదని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో ఉన్న ఈ అంశంపై స్పందించబోనన్న ఆయన ఆ విషయంలో భాజపాకు ఎలాంటి భయం లేదని పేర్కొన్నారు. భాజపాపై విపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణలను తోసిపుచ్చిన అమిత్ షా కోటి సూర్యుల్లా వెలుగుతో సత్యం బయటకు వస్తుందని ఏఎన్ఐ ముఖాముఖిలో పేర్కొన్నారు. వచ్చే 4 పెద్ద రాష్ట్రాల ఎన్నికలతో పాటు 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో భాజపా విజయం తథ్యమని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. नमस्कार अमित शाह जी। ऑपोजिशन की पार्टीज पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, वहीं कांग्रेस जो है आपकी पार्टी पर मित्रता का आरोप लगा रही है कि मित्र बीजेपी के जो मित्र हैं अडानी जी के बारे में कहा जाता है कि उनको सभी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और बीजेपी जो है उनका जो डिफेंस है वो इतना नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अदानी 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 पर था। वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए। वो कह रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पहले एंटी करप्शन थी, लेकिन अब उनमें क्रोनी कैपिटलिज्म वाली बात शुरू हो गई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा पाया। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने सारे सिस्टम्स को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाइए, ना गए। वो सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। जो लोग गए पेगासिस का संज्ञान भी लिया था, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया। क्या कोई कंस्पिरेसी है सर, जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये सब ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई देखिए सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। बार बार जो चुनाव होते हैं, मतलब अब 12 महीने में 8 राज्यों में अगर चुनाव होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग द कंट्री, ये सब बैकसीट ले जाए, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन ही चलता रहता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ कराने का एक विचार देश की जनता के सामने रखा है। सभी दलों के सामने भी रखा है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला है और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए। सबसे चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, सबसे चर्चा कर ही ये हो सकता है, मगर प्रधानमंत्री जी के विचार रखते ही एक बहस तो छिड़ गई है। सब लोगों को लगता है कि हर साल चुनाव होना, हर महीने चुनाव होना, वो लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। इसका एक ही समय निश्चित कर लिया जाए। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ये 4 बहुत बड़े राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके हमें बता सकते हैं कि राजस्थान में क्या आप देख रहे हैं एक चेंज, जैसे आपने पलट का कहा था? नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये चारों राज्य, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं। हम चारों जगह पे जीतेंगे। 2024 के इलेक्शन के लिए क्या मुद्दा होगा बीजेपी के लिए, क्या मैसेजिंग होगा? देश का विकास, सुरक्षित देश, देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए, भारत समग्र विश्व में उत्पादन का हब बने, इसके लिए ढेर सारी नीतियां बनाकर इनमें सफलतापूर्वक प्रयास किया है। भारत की डिफेंस के क्षेत्र में विदेश पर की निर्भरता को 30% ये 8 साल के अंदर कम करना मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धि है। वामपंथी उग्रवाद
लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो उग्रवादी ग्रुप थे, इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे धीरे कर 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई। नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है। ये परिवर्तन जो है, मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़े।